हार्ट बीट सीजन 1 के एपिसोड 5 में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अक्षत और सांझ से, जो अभी भी लड़ रहे हैं इसी डिस्कशन पे, क्योंकि सांझ ने उनके पेरेंट्स को झूठ बोल दिया है कि उनके बच्चे की बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और फिर अक्षत सांझ को समझा रहा होता है कि तुमने उनको झूठ बोल के अच्छा नहीं किया और वो अब सिर्फ पैसे फेंकेंगे और पैसे वेस्ट करेंगे। और सांझ सारी रिपोर्ट्स के बारे में समझा देती है अक्षत को, उसके सारे रिपोर्ट्स जो है उसमें प्रोग्रेस है तो वो कैसे नहीं बच सकता है। और उसी बीच वहां पे एंट्री हो जाती है डॉक्टर आनंदा की, एंड डॉक्टर आनंदा कहती हैं कि आप दोनों किस बारे में लड़ रहे हैं। इसके बाद सांझ सच कह देती है कि हमने सेकंड ऑप्शन चुना है और उस बच्चे के मम्मी पापा को कहा है कि आपका बच्चा जो है वो बच सकता है। और फिर कहानी शिफ्ट होती है जनरल वार्ड में, जहां पे रुचि और पुलकित जो है वो लड़ रहे होते हैं, क्योंकि पुलकित ने ऑर्गन काटने में बहुत सारी गलतियां कर दी थी, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और इसके बाद पुलकित एक बच्चे के पास जाता है जिसका नाम अगस्त्य होता है और इसके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है कुछ दिनों से, इसलिए वो कुछ टेस्ट बोल देता है उनके पेरेंट्स को करवाने के लिए। और उसके बाद वहां रुचि आके वही फाइल पढ़ती है और ये कहानी शिफ्ट होती है डॉक्टर आनंदा के कैबिन में, जहां पे अक्षत सांझ की क्लास लगाई जा रही होती है। अब डॉक्टर आनंदा जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने अक्षत और सांझ को कहा था कि उनके पेरेंट्स को सारी सच्चाई बतानी है, बट सांझ ने ऐसा नहीं किया और फिर इन्हें डांट पड़ रही होती है। इस वजह से अक्षत जो है वो सांझ से गुस्सा हो जाता है। अब ये कहानी शिफ्ट होती है फिर से जनरल वार्ड में, जहां पे रुचि और पुलकित जो है वो खाना खाने जा रहे होते हैं, बट रुचि कह देती है पुलकित से कि मैं अलग खाना खाऊंगी। फिर अक्षत जो है उन पेरेंट्स के पास जाता है और सारी सच्चाई बताने लग जाता है कि आपके बेटे की हालत जो है वो खराब है। और तभी उसी वक्त सांझ वहां आ जाती है एंड सांझ जो है वो सारी सच्चाई बता देती है, आपके बेटे के बचने के चांसेस 0.1% है और आप अपने बच्चे को अब डिस्चार्ज कर ले जाइए। तभी उस बच्चे की मॉम काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है डॉक्टर्स पे और वो कहती हैं कि आप दोनों यहाँ से चले जाइए और हमारा जब तक मन होगा तब तक हम इस हॉस्पिटल में रहेंगे और अपने बच्चे का इलाज करवाते रहेंगे, हमें पैसों की कोई भी फिक्र नहीं है। और फिर कहानी शिफ्ट होती है जनरल वार्ड में, जहाँ पे दिखाया जाता है रुचि को और वो उसी बच्चे के पास जाती है जिसके पेट में दर्द हो रहा था और फिर वो उसको जाके खाना दिखाती है, जिससे उस बच्चे के मन में लालच आ जाता है और वो रुचि से खाना मांग लेता है और खाने लग जाता है। तभी वो सारी कहानी बताता है कि मैंने सिर्फ बहाना किया था स्कूल ना जाने के लिए, क्योंकि मेरा जो बेंच पार्टनर है वो मेरे को बहुत परेशान करता है, मेरा टिफिन खा जाता है और जब मैं बाहर खेलने जाता हूं तो मेरे हैंड्स पे पेंसिल चुभा देता है, जिस वजह से मैं स्कूल नहीं जा रहा था। और फिर रुचि ये सारी बातें समझ के अगस्त्य के पेरेंट्स को कहती है कि आप इसका बेंच पार्टनर चेंज करवाइए और साथ साथ स्कूल में कंप्लेन भी कीजिए उस बच्चे के बारे में। अब यहाँ पे अक्षत और सांझ को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसी बच्चे का फादर जो है वो समझा रहा होता है उनको कि जो उसकी बीवी है वो काफी ज्यादा शॉक्ड में है, क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत खराब है और इसीलिए उसने अक्षत और सांझ पे चिल्ला दिया था, तो वो उसकी बातों का बुरा ना माने। और फिर अक्षत जो है वो इट्स ओके बोल देता है, क्योंकि वो जानता है कि उस बच्चे के कारण इसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब यहाँ पे अक्षत जो है उस बच्चे के वार्ड में देखता है कि बहुत सारे डायनासोर्स के टॉय हैं। तब अक्षत पूछ लेता है कि क्या आपके बेटे को डायनासोर्स पसंद है। और फिर यहाँ पे उस बच्चे का फादर बोलता है कि हाँ, मेरे बच्चे को बहुत सारे डायनासोर्स पसंद है, उसे बहुत सारे कार्टून्स भी देखना पसंद है, वो सारे डायनासोर्स के नाम भी जानता है। अब यहाँ पे जो बच्चा बहुत बुरी हालत में था उसके पेरेंट्स डिस्चार्ज ले लेते हैं उस हॉस्पिटल से और तभी उसी बच्चे की माँ जो है वो आती है अक्षत के पास और उसे डायनासोर देती है। और फिर यहाँ पे अक्षत मन में बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता उस बच्चे का क्या होगा, लेकिन लाइफ कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती, उसको जीने का तरीका अलग होता है। और फिर दिखाया जाता है डॉक्टर चेतना को, जो आ गई है डॉक्टर संदीप के पार्टी में और वो बहुत ज्यादा तैयार होकर आती है और इधर डॉक्टर संदीप और चेतना सबसे पहले पार्टी में आ जाते हैं और फिर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से चेतना उस पार्टी से चली जाती है। अब चेतना जब वहां से चली जाती है तो दिखाया जाता है डॉक्टर संदीप भी उस पार्टी से गायब हो जाते हैं और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे अक्षत, सांझ, पुलकित, रुचि और ऋषि को, जो पार्टी करने आए होते हैं, लेकिन डॉक्टर संदीप मैसेज करके कहता है कि तुम लोग पार्टी कर लो और मैं तो जा रहा हूं। और इसके बाद पुलकित और रुचि सोचते हैं कि क्यों ना हम अलग टाइम स्पेंड करें और पुलकित और रुचि चले जाते हैं अपने घर। इधर ऋषि जो है उनका मजाक उड़ा रहा होता है और तभी ऋषि के पास चेतना का मैसेज आता है कि 15 मिनट में मिलो मेरे को, और ऋषि भी पतली गली से खंबा बजा के निकल लेता है। और फिर वो समझाते हुए जाता है अक्षत को कि देख, अच्छा मौका है और सांझ भी तेरे पास है, तो मौके पे चौका मार ले और तू टेंशन मत ले, बिल की वो मैंने पे कर दिया है। और इसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं और भाई मजे करने लग जाते हैं, इतना मजे करते हैं कि पूछो मत। और फिर कहानी शिफ्ट होती है 2030 में, जहां पे अक्षत जो है वो जेल में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो पल मेरे लिए इतना अच्छा था कि उस पल को मैं कभी भूलना ही नहीं चाहता हूं और मैंने सोचा था कि वो पल कभी खत्म ही ना हो जो मैंने सांझ के साथ बिताया है, बट अब
अच्छे पल हमेशा के लिए तो रुकते नहीं है ना, और फिर ये जो एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में क्या सांझ और अक्षत एक दूसरे को चाहने लग जाएंगे, तो ये तो बताऊंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में। और इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है।